इंडोनेशिया में माउंट लेवोटोबी लाकी के बहुत चर्चित ज्वालामुखी विस्फोट ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा। विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वीडियो और रिपोर्ट्स की बाढ़ आ गई, जो इसके प्रभाव और भयावहता को दर्शाते हैं। विस्फोट से बहुत बड़ी मात्रा में राख का बादल बना, जो आसमान में 11 किलोमीटर तक ऊपर उठ गया, जिसे 150 किलोमीटर दूर के शहरों से भी देखा जा सकता था। इस ज्वालामुखी विस्फोट ने हवाई यात्रा को बहुत प्रभावित किया। बाली के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से आने जाने वाली 37 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू उड़ानों को रद्द करने की सूचना मिली। मॉनसून के मौसम में हुआ यह विस्फोट और भी चिंता बढ़ा देता है, क्योंकि अगर बारिश हुई तो लहर बाढ़ आने की संभावना है। ये लहर बाढ़ ज्वालामुखी की मिट्टी और राख गिरने के बाद भारी बारिश के कारण आ सकती है। माउंट लेवोटोबी लाकी का विस्फोट इस जून में इंडोनेशियाई क्षेत्र में हुए कई विस्फोटों में से एक है। महीने की शुरुआत में 4 से 10 जून तक हलमाहेरा द्वीप पर माउंट ईबू, 5 जून को डुकोनो ज्वालामुखी, 14 जून को पूर्वी जावा में माउंट राउंग और 17 जून को लेसर सुंडा द्वीप में माउंट लेवोटोलो में ज्वालामुखी गतिविधि की सूचना मिली थी। ये बैक टू बैक विस्फोट इंडोनेशिया में बढ़ी हुई ज्वालामुखी गतिविधि का संकेत देते हैं, जो प्रशांत सागर के रिंग ऑफ फायर पर स्थित है, जो काफी बार भूकंपीय और ज्वालामुखीय घटनाओं के लिए जाना जाता है। प्रशांत सागर के रिंग ऑफ फायर के साथ इस तरह की ज्वालामुखी गतिविधि के सबसे महत्वपूर्ण कारण है ये सबडक्शन जोन प्लेट सीमाओं पर पाए जाते हैं, जहां डेंसिटी में अंतर के कारण ओशियनिक प्लेट किसी कॉन्टिनेंटल प्लेट या अन्य दूसरी ओशियनिक प्लेट के नीचे खिसक जाती है। ये वह प्रक्रिया है जो रिंग ऑफ फायर की गतिविधि के लिए केंद्रीय मानी जाती है। रिंग ऑफ फायर इंडोनेशिया, जापान, फिलीपींस और अमेरिका के पश्चिमी तटों जैसे क्षेत्रों में फैला हुआ है। सबडक्टिंग प्लेट सामान्य रूप से 10 से 100 किलोमीटर नीचे उतरती है, फिर ये हाई प्रेशर और टेम्परेचर के कारण ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरती है। पानी और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसें प्लेट से निकलती हैं, जिससे ऊपर की ओर स्थित धरती के मेंटल हिस्से में गलनांक कंप हो जाता है। पिघलने की ये प्रक्रिया मैग्मा बनाती है। मैग्मा कम घना होता है और क्रस्ट के माध्यम से ऊपर उठता है, और फिर ज्वालामुखी फटने के दौरान ये ज्वालामुखियों से बाहर निकलता है। उदाहरण के लिए मंगलवार को इंडोनेशिया के माउंट लेवोटोबी लाकी में हाल में हुई गतिविधि सुंडा प्लेट के सबडक्शन से निकले मैग्मा द्वारा संचालित है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या ज्वालामुखी विस्फोट के कारण ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है? इसका उत्तर है हाँ। ज्वालामुखी विस्फोट से कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड जैसी गैसें निकलती हैं, जो कि ग्रीन हाउस गैसें हैं और ग्लोबल वार्मिंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इस तरह के एमिशन का प्रभाव ज्यादातर स्थानीय होता है, और वैज्ञानिक शोध का दावा है कि इसका वैश्विक योगदान ह्यूमन एमिशन की तुलना में 1% से भी कम है। लावा फ्लो और ऐश के कारण ज्वालामुखी विस्फोट स्थलों पर स्थानीय तापमान में वृद्धि भी देखी जा सकती है। हालांकि कुछ विशेषज्ञों का दावा है कि बड़े विस्फोट आमतौर पर 1 से 3 वर्षों के लिए धरती का तापमान 0.1 से लेकर 0.5 डिग्री सेल्सियस तक कम कर देते हैं, क्योंकि सल्फेट एरोसेल सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करते हैं, ना कि गर्मी पैदा करते हैं। ऐसा ही कुछ 19वीं सदी में इंडोनेशिया के क्रैकाटाओ ज्वालामुखी के फटने के दौरान हुआ था।